अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी काठियावाड़ी चना चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से ये चना चाट बनती है कि आप लोग खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे इस मज़ेदार सी चाट को। और इस चाट को बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट बनती है। तो मेरी इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चले इस मज़ेदार सी चाट को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने 250 ग्राम्स मैंने ये सफ़ेद चने लिए हैं और इसको मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। और उसके बाद ये देखिए इसको मैंने इसका पानी फेंका और साफ़ पानी में मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और ये देखिए अच्छी तरह से ये चने बिल्कुल गल चुके हैं और ये पानी हमने ज़ाया नहीं करना है, इसी पानी में हमने ये चने बनाने हैं। और ये देखिए इसमें मैंने एक आलू लिया था और आलूओं को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसको हल्का हल्का हमने मैश कर लिया आलूओं को और ये आलू हमने इसमें डाल दिए हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, चनों में बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं वरना स्किप कर दीजिएगा। और अब ये देखिए 1 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी मिर्च ये ऐड करनी है और हाफ़ टी स्पून ही काला नमक है ये ऐड करना है। सॉल्ट मैंने भी कम ऐड किया क्योंकि मैंने पहले भी नमक ऐड किया था। और ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और मैंने इसको लो फ्लेम पर रखा हुआ है चनों को। अब ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भुना कुटा धनिया ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें भुना कुटा जीरा है ये ऐड किया है। और ये ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमने ये देखिए चलाना है और ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए अब मैंने ये 2 टेबल स्पून इमली ली थी, इमली को भिगो कर रख दिया था, इमली का पल्प है 2 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया है। और ये देखिए इमली का पल्प ऐड करने के बाद अच्छी तरह से ये देखिए हमने इसको चलाते जाना है और इसको लो फ्लेम पर ही मैंने रखा हुआ है। अब ये देखिए इसमें हमने कॉर्नफ्लोर है ये 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और इसको मैंने ये देखिए थोड़े से पानी में हल कर लिया, ये डाल देंगे इसको थिक करने के लिए। और ये देखिए डालने के बाद अच्छी तरह से हमने ये देखिए चलाना है और बस इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अब हमने इसको लो फ्लेम पर छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। चनों का जो पानी है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और अगर आप लोगों को कॉर्नफ्लोर पसंद नहीं है तो थोड़े से चने और आलू लेकर इनको मैश करके डाल दीजिएगा, उससे भी ये चने थोड़े से गाढ़े हो जाते हैं। और बस ये देखिए हमारे काठियावाड़ी चने बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार से गरम गरम चना चाट बहुत ही मज़े की लगती है और ये गरम ही अच्छी लगती है। और ये देखें आप चाहे तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ये हरा धनिया ये डालना है और हरा धनिया डालने के बाद ये देखिए बारीक कटी हुई प्याज है ये भी हम इस पर डाल देंगे। अभी देखिए टमाटर हैं बारीक कटे हुए ये भी डाल देंगे। अभी देखिए इस पर हम थोड़ा सा चाट मसाला है ये स्प्रिंकल कर रहे हैं। वैसे मैंने इस पे जो काठियावाड़ी चाट पर जो मसाला डालता है वो भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी हम इस पर डालेंगे। और ये देखिए अब इस पर ये पापड़ी है, पापड़ी से तो बहुत ही मज़े के ये चने लगते हैं। और ये देखिए थोड़ी सी हम इस पर पापड़ी डाल देंगे इस तरह से। और बस इस पर हमने चाहे तो जो मसाला काठियावाड़ी चने चाट पर डलता है वो डाल लीजिएगा वरना चाट मसाला डाल लीजिएगा। ये देखें इससे भी बहुत ही मज़े की ये चना चाट लगती है। और ये देखिए हमारी काठियावाड़ी चना चाट बिल्कुल रेडी है। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार सी ये गरम गरम चना चाट लगती हैं कि एक बार खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे इस मज़ेदार सी चाट को। ये देखिए देखते ही मुंह में पानी आ जाता है इस चाट को। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मेरी रेसिपी से तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए
اللہ حافظ۔